Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Story of the Early Man. अर्ली मैन यानी जो सबसे पहले लोग आए थे दुनिया में, उनके बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे. लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे. आज जैसी हमारी लाइफ है, अर्ली मैन की लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी. द अर्ली मैन आर कोल्ड होमिनिड्स. क्या बोलते थे उनको? होमिनिड्स. एंड द अर्लीस्ट होमिनिड रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका. और सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग मिले थे वो कहाँ देखे गए? अफ्रीका में. ठीक है. नाउ होमिनिड्स लिव्ड इन केव्स. कहाँ रहते थे ये लोग? केव्स में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे. दे लर्नड हाउ टू यूज़ टूल्स फॉर हंटिंग. उसके बाद उन्होंने टूल्स को यूज़ करना सीखा कि हंटिंग के लिए कैसे वो टूल को यूज़ कर सकते हैं. दे ऑलवेज लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. और वो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, क्योंकि उनको खाना ग्रो करना तो नहीं आता था. तो वो क्या खाते थे? वो फ्रूट्स या फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स खाते थे. जब एक जगह से सारा फूड जो है वो ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे. ठीक है. तो इसीलिए वो मूव करते रहते थे. तो उनको क्या कहते थे? नोमैड्स, यानी कि उनका कोई भी परमानेंट घर नहीं था. Modern human beings appeared on earth about 40,000 years ago. 40,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, जैसे हम जो हैं वैसे लोगों की शुरुआत कब हुई थी? 40,000 साल पहले. ओके, थिंक एंड आंसर. अर्ली मैन हैज़ लॉस्ट हिज वे, हेल्प हिम टू रीच हिज होम. ये अर्ली ह्यूमन बीइंग का होम है, यानी केव, गुफाओं में रहते थे. ठीक है. तो अपना घर नहीं मिल रहा उसको, तो आप रास्ता ढूंढोगे. फाइन. नाउ स्टोन्स. ऐसे स्टोन्स पाए गए हैं पहले के टाइम पर. डिगिंग अप ऑफ रूट्स फॉर फूड विद बेयर हैंड्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द अर्ली मैन. खाली अपने हाथों से डिग करना, जैसे वो रूट्स खाते थे प्लांट की. ठीक है. तो डिग करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया? स्टोन को यूज़ करना शुरू किया. धीरे धीरे उन्होंने शार्प स्टोन बनाना शुरू किया ताकि उससे डिग करना ईजी हो जाए. और उसके बाद उन्हें और शार्पर टूल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया. दे बिगिन शेपिंग स्टोन्स इनटू वेरियस टूल्स एंड वेपन्स. उसके बाद उन्होंने स्टोन को अलग अलग हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में बनाना शुरू कर दिया, शेप देना शुरू कर दिया. अर्ली मैन स्टार्टेड मेकिंग टूल बाय स्ट्राइकिंग वन स्टोन विद अनदर. कैसे बनाते थे वो? एक स्टोन से दूसरे स्टोन को जब तक उसका शार्प ना हो जाए तब तक शेप करते थे, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को स्ट्राइक करके. These tools were made used not only for digging but also for hunting animals for food. सिर्फ डिग करने के लिए ही, यानी ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो एनिमल्स को भी खाते थे. ठीक है. Now the period when men made tools and weapons out of stones is known as the Stone Age. अब ऐसा टाइम, वो टाइम जब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने टूल बनाना शुरू कर दिया था, वेपन बनाना शुरू कर दिया था स्टोन से, उस टाइम को कहा गया है स्टोन एज. Stones were also used for drawing, and early men used to draw their daily activities like killing of animals, eating and sitting with family and others on cave walls or stone floor. अब जब उनके पास थोड़ा खाली टाइम होता था तो अपनी केव में क्या करते थे? पेंटिंग भी बनाते थे. जैसे डेली के जो सीन होते थे, हंटिंग सीन, या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, तो वो अपने स्टोन फ्लोर पर या फिर अपनी केव की दीवारों पर वो पिक्चर बना देते थे. The cave paintings made by early man have been discovered in some parts of the world. अभी भी आप देखोगे कुछ ऐसी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पर आप अर्ली ह्यूमन बीइंग की जो पिक्चर बनी हुई थी वो देख सकते हो. जैसे कि भिम्बेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में, वो अर्ली ह्यूमन बीइंग की ने जो पेंटिंग बनाई थी वो अभी भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो. Now look at the glossary. First है digging up. Digging up means break up and move earth with the tool or with hands. Nomads होता है wanderers. Striking means delivering a blow to. Now let us revise the chapter. The life of early man was very different from what is today. The early men are called hominids, and modern man beings appeared on earth about 40,000 years ago.
Digging up of roots for food with bare hands was very difficult for the early men, and the period when man made tools and weapons out of stones is known as the Stone Age. So this is the chapter. Now look at the exercise. First है tick the correct option. The earth has been a home to us for more than a dash years. यानी कितने साल पहले अर्थ हमारा होम था? That is of thousands of years ago. The early humans are called hominids. स्टोन वर ऑल्सो यूज फॉर, और स्टोन किसके लिए यूज किए जाते थे? ड्राइंग के लिए भी, पेंटिंग के लिए भी, राइट? सो अर्ली मैन फाउंड दैट शार्प डैश वर गुड फॉर डिगिंग. अर्ली मैन फाउंड दैट शार्प टूल्स, शार्प स्टोन्स, शार्प स्टोन को क्या करते थे? डिगिंग के लिए उनको ईजी लगता था, तो शार्प स्टोन्स. नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट है The earliest hominid remains have been found in Africa. सबसे पहले जो hominids हैं वो अफ्रीका में मिले थे. True, T लिखोगे, ठीक है? तो बाकी के आप रीड करोगे and write down T और F. Next है Phillips. Phillips में आपको वर्ड दिए हुए हैं. You have to fill in this. Hominids live in, कहाँ रहते थे hominids? Caves में. Nomads moved from place to place in search of food. Early man found that sharp stones were good for digging and stones were also used for drawing. Okay, now answer the following questions. Why were early men called nomad? क्यों कहते थे उन्हें nomads? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे in search of food. What did early man draw on cave walls or stone floors? क्या बनाते थे early man? Daily hunting scene या sitting with family, इस टाइप के वो scene बनाते थे. Which time period is known as the Stone Age? किस time period को Stone Age कहा गया है? So you have to answer yourself. Now let's do the life of early man was very difficult. How? Discuss in your class. कैसे उनकी लाइफ मुश्किल थी? आपको चैप्टर पढ़ के ही समझ आ गया होगा. अभी क्या हम नोमैड्स हैं? नो. क्या हम इधर से उधर मूव करते रहते हैं खाने की तलाश में? नो. तो कैसे उनकी लाइफ कैसे मुश्किल थी ये आप क्लास में डिस्कस करोगे. एक्टिविटी में आप करोगे क्रॉस द थिंग्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद अर्ली मैन. यानी जो अर्ली मैन के पास नहीं था. क्या लैपटॉप था उस टाइम पर? कंप्यूटर था? नो. तो आप क्या कर दोगे? क्रॉस. ठीक है, जो अर्ली मैन से एसोसिएटेड नहीं है उसमें आप क्रॉस कर दोगे. ठीक है. ह्यूमन वैल्यूज. Compare your life with early man and write any two things which you can learn from the life of the early man. अपनी लाइफ जो आज की आपकी लाइफ है और अर्ली मैन की जो लाइफ थी उसको आप कंपेयर करो और ऐसी दो चीज़ें फाइंड आउट करो जो आपने उनकी लाइफ से सीखा है. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आप सीखोगे कि आपने अर्ली ह्यूमन बीइंग से क्या सीखा है. सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चे. And I hope you have understood the chapter. Read it once again and do the exercise yourself.